जय 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 नमो नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोके सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दुकुन्दात्यो जयन्तनमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्माण फल निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। हम्म हम्म हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर अपन लोगों का चल रहा है गुण स्थान विवेचन। सर्वज्ञ देव वीतरागी तीन लोग के नाथ परम वीतरागी सत्य उपदेश देने वाले सब कुछ देखकर बताने वाले छदमस्त नहीं सर्वज्ञ रागी नहीं वीतरागी मिथ्या उपदेशक नहीं हितोपदेशक। वे कौन है? वे तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा है। उनके अलावा जगत में हितकारी कोई पदार्थ है ही नहीं। परमेष्टि है परमेष्टि। परमेष्टि माने परम इष्ट है। जैसे पानी कपड़े पे से मैल हटा देता है ऐसे ही वीतराग भगवान का दर्शन रागियों पे से ज्ञान पे से राग हटा देता है। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल क्षीण जासु पूजो परम पद। ऐसा तो होती। हाँ याद है। देव शास्त्र गुरु तीन बहुत पुरानी पूजा है। ध्यान राय जी की देव शास्त्र गुरु की पढ़ने योग्य है। अरे वो सर्वज्ञ भगवान ना होते तो अपने जैसे जीवों को क्या होता? कहाँ से दर्शन करते कहाँ देखते कहाँ बैठते हैं। मनुष्य गति के अंदर वेदना सम्यक नहीं होता। मैंने चार्ट भेजा आपको। भगवान के दर्शन सम्यक्त होता है पढ़ने से सम्यक्त होता है सुनने से होता है वेदना से नहीं होता। तिरंज गति में देव गति में और अपनी मनुष्य गति में वेदना से नहीं होता नरक गति में वेदना से होता है। अपने यहाँ तो आज्ञा सम्यक्त है। आज्ञा सम्यक्त क्या है? भगवान की आज्ञा मानकर सम्यक धारण करना। चार्ट भेजा मैंने आपको देखना किस गति के अंदर कौन कौन सा सम्यक्त होता है। वो तो पढ़ाऊं 2 मिनट के अंदर। याद हो भैया जी। बढ़िया है ऐसे श्रोता होने चाहिए जिनको जिज्ञासा रहे कि भाई पता हो क्या होता है। 1 मिनट। 1 मिनट शेयर करता हूँ चार्ट। देखो सामने आ गया आप लोग चार्ट। आ गया। देखो नरक गति में पहले से लेके तीसरी पृथ्वी तक जिन देव के दर्शन नहीं है। अगर सम्यक उत्पन्न होगा तो धर्म के सुनने से कोई धर्म सुना दे आकर के जाति स्मरण से और वेदना से 3 प्रकार से सम्यक वहां पर उत्पन्न होता है। दिख रहा है सबको समझ में आ रहा है? पहले से तीसरे नरक के अंदर धर्म श्रवण जाति स्मरण या वेदना इतनी भयंकर वेदना हो गई कि उसको पुराना भव का याद आ गया तो उसको बोलते हैं वेदना सम्यक्त। और कोई देव आ जाए संबोधन करने के लिए पहले से लेके तीसरे नरक तक वहां पर धर्म के श्रवण से सम्यक्त हो सकता है। जैसे लक्ष्मण को रावण को हुआ। और चौथी से लेके 7वीं पृथ्वी तक नीचे तक वहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं है। धर्म को संबोधन करने वाला भी कोई नहीं है। नहीं है। कोई जाति श्रवण में आ जाए तो सम्यक्त हो जाए या वेदना से सम्यक्त हो सकता है उसको। ज्यादातर आते जीव तो नहीं। ज्यादातर जीवों को सम्यक्त जो होता है वहां पर वो नरक के अंदर वेदना सम्यक्त होता है। हम्म।
तिर्यंच गति के अंदर जो संगीत पंचेंद्रिय हैं, गर्भज, जो गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, है ना, क्योंकि गर्भज को ही सम्यक उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर देव दर्शन भी हो सकता है तिर्यंच को, धर्म का श्रवण भी हो सकता है, जाति स्मरण भी हो सकता है। ये वेदना सम्यक्त नहीं होगा। वेदना सम्यक्ति कंडीशन है बहुत भयंकर वेदना, जो नरकों में ही पॉसिबल है। उस नरक की वेदना को देख करके सम्यक्त हो जाता है उसको, ओहो इतनी घोर वेदना, अरे बाप रे। और ऐसे ऐसे असंख्या सम्यक दृष्टि हैं वेदना सम्यक्त वाले, कितने संख्या। हाँ संख्या सम्यक दृष्टि। तब तो सुना था, उस समय पुरुषार्थ नहीं किया, देखा ही नहीं स्वरूप, लेकिन वहां जाकर जब वेदना झेली हुई, तब जाके तत्व याद आया कि अरे ये संसार से निकलने का मार्ग तत्वों की आराधना है। ये तत्वों का पढ़ना सुनना लिखना, यही यही निकलने का मार्ग है। ये वहां जाकर याद आया यहाँ नहीं याद आया होता है उससे जीव को। जो मनुष्य गर्भज हैं, जो मनुष्य योनि के जीव हैं, उनको जिनबिंब दर्शन से सम्यक्त हो सकता है, धर्म श्रवण से सम्यक्त हो सकता है, और जाति स्मरण से सम्यक्त हो सकता है, वेदना से सम्यक्त नहीं होता। देव गति हम्म। के अंदर भवनवासियों को जिन महिमा दाजा दर्शन की, जिन महिमा दर्शन, धर्म का श्रवण मिल जाए, जाति स्मरण हो जाए, देवों की रिद्धियों के दर्शन हो जाए, जा गए उनके कल्याण के अंदर, और रिद्धियां देगी भगवान की, तो उन्हें सम्मुक्त हो गया भगवान के वैभव देख के, रिद्ध देख करके, जिनेंद्र देव की महिमा देख करके, उनके दर्शन देख करके, और उस सम्यक्त प्राप्त हो जाता है उन देवों को। सम्यक्त माने आत्मानुभूति हो जाती है उनको। अरे तीन लोक के नाथ भगवान परमात्मा धरती पर आए। अरे जिसे भगवान की प्रतिमा के दर्शन में इतना आनंद है, उसे जब साक्षात भगवान मिलेंगे तो कितना आनंद होगा, ये बताओ। क्यों ये, जिसे भगवान की प्रतिमा के दर्शन में इतना आनंद आ रहा है अभी, उसे जब साक्षात भगवान घूमेंगे सामने, क्षण घूमेंगे, तीन लोग के नाथ घूमेंगे सामने, उन्हें देख देख कर कितना आनंद आएगा। झूम झूम के नाचेंगे सब। हाँ, और जिसे प्रतिमा में आनंद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि भगवान अरे मिलने पर भी आनंद नहीं आया सही। इसलिए उनकी महिमा देख करके, भगवान की विद्या देख देख करके तो उनको सम्यक प्राप्त हो जाता है। जो व्यंतर देव हैं, उनको भी ऐसे ही है। जी महिमा दर्शन से हो जाता है, धर्मों के श्रवण से, जाति स्मरण से, और देव के रिद्धि के दर्शन से हो जाता है। और यहाँ पर वेदना तो है ही नहीं, तिरंचम में भी वेदना सम्यक नहीं है, मनुष्य की वेदना सम्यक नहीं है, और देवों में तो वेदना सम्यक है ही नहीं। ज्योतिषी देवों को भी चार प्रकार से हो जाता है, जिन महिमा दर्शन से, धर्म श्रवण से, जाति स्मरण से, और देव रिद्धि दर्शन से। जाति स्मरण तो सब जगह है। आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। हाँ, देखो, ज्योतिष देवों के अंदर बराबर है, स्वधर्म सहस्त्रार तक, स्वधर्म से लेकर सहस्त्रार स्वर्ग तक जो है, वो भी हाँ चारों प्रकार हाँ। से हो सकता है। बराबर है। और हम्म। आनत आदि चार स्वर्गों में, आनत प्राणत है ना, ये स्वर्ग जो है चार। आनत प्राणत आयच्युत अरण। हाँ, आरण। हम्म। जो चार हैं उनमें जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, लेकिन देव की देव। रिद्धियों के दर्शन से नहीं होता उनको। तो नौवे ग्रह में उन्हें जिन महिमा नहीं आती, उन्हें समय तो होता है तो धर्म श्रवण से, जाति स्मरण से, और देव की रिद्धि के दर्शन भी उनको नहीं होते। और अनुदिश अनुत्तर में, अनुदिश अनुत्तर में पहले पहले से ही सम्य पहले दृष्टि, से हमने दृष्टि होते हैं। इसलिए चारों काट दिए इसके अंदर हाँ। उसमें चारों को क्रॉस लगा सम्य दिया। दृष्टि, पहले ही सम्य दृष्टि होती है। पहले सम्य दृष्टि होता है। तो इस तरह से ये सम्यक्त की उत्पत्ति कारण है, कहाँ पर सम्यक्त किस तरह उत्पन्न हो सकता है। अपने यहाँ जो अपन मनुष्य के जीव हैं, अपन को सम्यक उत्पत्ति कैसे होती है, तत्व विचार से, तत्व चिंतन से, भेद विज्ञान से, स्वाध्याय से, पठन से, श्रवण से, इनसे सम्यक की उत्पत्ति होती है। सुना। मैं पढ़ रहा था अष्टपौध, मैं सोच रहा था कि सम्यक जब उत्पन्न हो जाता है तो उसका लक्षण क्या होता है। तो उसका एक लक्षण अच्छा दिया, उसके अंदर लक्षण दिया, जब सम्यक उत्पन्न होता है तो भगवान का बहुमान आता है, भगवान की विद्याओं का बहुमान आता है, भगवान को देखकर आनंद हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है। भगवान के मंदिर में जाता है तो ऐसे जाता है जो निधान मिल गया हो मिली मान मुक्ति ही हो, है ना एक भजन। भजन बहुत है ऐसे, भगवान के पास जाता है, अरे तीन लोग के नाथ के दर्शन हो गए,
जो किसी को सुलभ नहीं है, वो दर्शन मुझे अनंत अनंत काल बाद आज मिले हैं। और ये दर्शन ऐसे मिले हैं कि इन दर्शनों के द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसके? देव के, तीन लोग के नाथ के दर्शन। तीन लोग के नाथ से ऐसे मिलो जैसे अपना भविष्य हो। अरे मैं भी भविष्य में केवली बनने वाला हूँ, आपके समान बनने वाला हूँ। ऐसा देख के भगवान के दर्शन करने चाहिए। कि समझ में आ भाई गया? ये नवग्रह में ये लिखा है जिन महिमा दर्शन, वहां से नहीं नहीं होता है होता। ना। हाँ, ये नहीं लिखा है इसके अच्छा। अंदर। अब मुझे भी देखना पड़ेगा इसमें क्यों नहीं होता, कि नीचे लिखा हो कांड भी रखे होंगे इसके अंदर, वो पढ़ने पड़ेंगे। तो नौवे ग्रह के तक के जीव कहीं जाते नहीं होंगे, वहीं रहते होंगे, या तो देखना पड़ेगा उसको। लेकिन जाति स्मरण तो सबके यहाँ है। हाँ। और धर्म श्रवण सबके यहाँ है, लेकिन चौथे से सातवें नरक के अंदर नहीं है। हम्म। और वेदना नरक के अंदर है, बाकी गतियों में नहीं है। भेजा नहीं है। और जिन बिंब दर्शन सब में है, लेकिन नरक में नहीं है। और नौवे हाँ। ग्रेविक अनुदिश उत्तर में नहीं है, ऊपर स्वर्गों में। अनुत्तर में नहीं, हाँ वहाँ चारों ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अनुदिश अनुत्तर के देव कहीं जाते नहीं है, वहीं रहते हैं। हाँ। ये नीचे 16 स्वर्ग के देव तो जाते आते हैं, ये नीचे के नहीं, ऊपर हम्म। नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये नौ ग्रेविक के भी जाते हैं भैया, नव ग्रेविक के भी जाते हैं। पढ़ना पड़ेगा मेरे को, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं कल बताऊंगा इस बारे में अच्छा। तो फिर। ठीक है, चार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ हाँ। बढ़िया चार्ट था, पढ़ रहा था इसको। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक इसमें एक चीज और दी थी, केवली के 7 प्रकार। हम्म। ये सामने आ रहा होगा ना आपके? हाँ हाँ। आपने पढ़ा होगा केवली कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे केवली होते हैं सात, ना ये। 7 प्रकार के हैं। केवलियों के 7 प्रकार होते हैं, पढ़ाया था आज आपको, क्योंकि विषय चल हाँ रहा है तो पढ़ाई देते हैं। हाँ केवली हाँ। कैसे कैसे होते हैं? नंबर एक होते हैं तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर हम्म। केवली माने जिनको पंच कल्याणक होते हैं, 3 कल्याणक होते हैं, 2 कल्याणक होते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थंकर केवली। हम्म। कल्याण तो पता होगा ना आपको, पांच कितने कल्याण हाँ हो सकता है ना। 5। हाँ। सामान्य केवली कोई विशेषता ना होने पर सामान्य मनुष्य संयम धारण करे, वो 4 घाती कर्मों को नाश कर दे, तो उसको पंचकड़क नहीं होते, समशरण नहीं लगता, उसको बोलते हैं सामान्य केवली। केवली। तीसरे होते हैं अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली जो 48 मिनट के अंदर ही कर्मों का नाश करे और मोक्ष प्राप्त कर ले, मतलब केवली बन जाए, मोक्ष प्राप्त ना कर ले, केवली बन जाए, हम्म। उसको बोलते हैं अंतर्गत केवली। जैसे जैसे भरत चक्रवर्ती हम्म। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने। अगला है उपसर्ग केवली। संयम धारण करने के बाद, संयम धारण करने के बाद यानी मुनि बनने के बाद, और केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले किसी पर उपसर्ग हो, और उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। वे मुनि विदेश क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हें यहाँ लाया और समुद्र के ऊपर पटक दिया, और समुद्र पे गिरते गिरते नीचे नीचे जब उनको केवल ज्ञान हो गया मेरे रास्ते में ही। ऐसा। हम्म। तो फिर गिरते नहीं है, वो वहीं समुद्र में आता है उनका, उनके जो गंदबुटी है वहीं रह जाती है। तो उसको बोलते हैं उपसर्ग केवली। जैसे बहुत सारे मुनि, कुलभूषण, देशभूषण आदि बहुत मुनिराज अपने यहाँ हुए हैं इस तरह के, जो बहुत सिगड़े पठान। जो के ऊपर। हाँ, ऐसे ऐसे उपसर्ग हो गए भैया, भयंकर भयंकर उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा। मूक केवली, जिनकी वाणी केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं खिलती। जिनकी वाणी केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं खिलती, उन्हें मूक केवली कहते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र। पुत्र। जैसे सामान्य केवली होते हैं ना, गंदगुटी लगी थी है, और गंदगुटी में जीव आके हाँ। बैठते हैं तो दिव्य वो वाणी भी खिड़ती है उनकी। ऐसे नहीं वाणी नहीं खिड़ती, खिड़ती है उनकी वाणी। हम्म। जैसे रामचंद्र जी के टाइम में केवली हुए थे, क्या अनंतवीर्य नाम था उनका, अनंतवीर्य शायद नाम था। तो उन केवली के में समोषण में जाते थे तो उनसे क्वेश्चन आंसर भी होते थे, उनसे केवली से भी। लेकिन जैसे समोषण, बड़े समोषण लगते हैं, इंद्र सवाई लगाता है, बार सवाई लगाता है, वो सब रचना नहीं होती। हाँ, कुबेरे जो रचना करता है वो नहीं होता। वो सब नहीं होती वहां पर। हम्म। अगला है समुद्घात केवली। जिन केवली का आयु कर्म पूरा होने में थोड़ा समय रहता है, लेकिन अन्य कर्म नाम गोत्र वेदनीय के कर्म बाकी रह जाएं, तो उनको समाप्त करने के लिए आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उन्हें समुद्घात केवली। क्या है? अनुबद्ध केवली, एक केवली को मोक्ष हो जाने के पश्चात तुरंत ही दूसरे को केवल ज्ञान हो जाना, उन्हें बीच में कोई अंतर नहीं रहे, उन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। ये महावीर स्वामी के पश्चात गौतम स्वामी, गौतम स्वामी के बाद
सुधर्म केवली हुई है, तो जम्मू सुधर्माचार्य। स्वामी केवली हाँ, हुई, अनुबद्ध सुधर्माचार्य। केवली। एक हाँ। एक गए दूसरे केवली, एक गए दूसरे केवली, उन्हें बोलते हैं अनुबद्ध केवली। तो इस तरह केवलियों के सात भेद हैं: तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, हम्म। अंतःकृत केवली, उपसर्ग चलो। केवली, मूक केवली, केवली। समुद्घात केवली, और अनुबद्ध अनुबद्ध केवली। केवली। अब कहीं कोई नाम आए तो उनमें बिल्कुल कंफ्यूज अंतर होना है नहीं इसके। होता। हैं? उन दो जो जो अनुबंध केवली हैं, एक हाँ। केवली और दूसरे होते हैं, उनमें कुछ तो गैप होता है, और गैप नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, गैप नहीं होता ना, जब तो है सेम डे हो जाता है ना। अच्छा, सेम डे। महावीर भगवान को हुआ था तो गौतम स्वामी को वो हो गया था केवल ज्ञान। मोक्ष हाँ, वो तो होते ही बराबर तुरंत के लिए हो जाता हाँ। था। हाँ। है। मतलब धरती पर अभाव ना हो, कहने का मतलब ये है। एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा। तो मतलब धरती पर तो अभाव नहीं वही है हुआ जी। ज्ञान नहीं होगा। सुधम आचार्य जो केवली हुए उनके बाद से गौतम स्वामी हुए, तो वो भी लगा अनुबद्ध केवली में आएंगे। नहीं, सुधर्माचार्य के गौतम स्वामी बाद। पहले हो गए ना, गौतम स्वामी तो पहले हो गए, महावीर स्वामी के बाद में। नहीं जम्बू नहीं स्वामी। नहीं नहीं, जम्मू स्वामी हाँ, बोल रही हूँ नहीं, मैं। जम्बू स्वामी जम्मू अनुबद्ध स्वामी। केवली में नहीं आएंगे। अच्छा। ये गैप आ गया ना, इसलिए। अच्छा। मतलब ऐसा है जैसे एक केवली है और दूसरे केवली बन गए, तो अनुबद्ध नहीं है। हाँ। एक गए तुरंत हाँ। दूसरे बने, वे गए तुरंत दूसरे हाँ। बने, तो अनुबद्ध की श्रेणी में आएगा वो। हाँ। ये समय ज्यादा नहीं होना चाहिए बीच में। हाँ, बराबर है। केवली के सात प्रकार समझ गए आप लोग। हाँ। अब कहीं केवली का विषय आए और केवली के भेद परिविध आए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बराबर समझ लेना कौन से केवली का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, समझ जाओगे ना। हम्म। हम्म। और चार गतियों में सम्यक्त कैसे कैसे हो सकता है, वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। हम्म। कि किस में देव दर्शन से होगा, कहाँ किस प्रकार से होगा, सब समझ आ गया ना आप। हम्म। अपन लोग वेद से वेदना से अपन लोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अपन लोग वेदना से सम्यक्त नहीं होता। नहीं होगा। हाँ। अब इसमें एक है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के भेद। सम्यक दर्शन उत्पन्न उत्पन्न होता है तो कितनी कितनी प्रकार से सम्यक उत्पन्न हो सकता है। अपन लोगों को सम्यक का उत्पन्न होता है ना, तो देव दर्शन करे अपने, प्राग्ञ प्रवेश करा, कर्ण प्रवेश करा, सम्यक प्राप्त कर लिया। तो सम्यक के उत्पत्ति के भेद कितने हैं? तो कह रहे हैं सम्यक के मुख्य रूप से निसर्गज और अधिगमज दो भेद हैं। कितने भेद हैं तो सम्यक के? दो। स्वर्गज और अधिकमल दो। निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने बिना सुने, अधिगमज माने हम्म। सुनकर। अधिगमज माने अच्छा। किसी का अधीन है। अधि लिखा ना, अधि माने हम्म। अधीन। हाँ। और निसर्गज माने हम्म। नहीं, किसी का अधीन नहीं है, निसर्गज है वो, निसर्ग स्वयं से है। हम्म। लेकिन स्वयं से भी जब होता है, जब पहले कभी सुन रखा हो, ऐसे नहीं होता। पहले सुन रखा होता है तो हम्म। हो जाता है। और कदाचित 623 923 पुत्र आदि थे, उनको भी हो जाता है सुन करके। तो अधिगमज था। जो इनके उत्पन्न होने के तरीके पर आधारित है। सम्यक्त का भेद तो एक ही है। सम्यक्त तो आत्मदर्शन है, लेकिन वो आत्मदर्शन हुआ किस प्रकार से है, वो उसका भेद के रूप में वर्णन किया गया है। है तो क्या? भाई, एक बच्चा है, एक माता है। माता भी खाती है, बच्चा भी खाता है, दोनों खाते हैं ना खाना तो। लेकिन माता बनाकर खाती है और बच्चा बिना बनाए खा लेता है। दोनों दोनों खाते नहीं खाते। तो खाने की अपेक्षा भेद नहीं है, बनाने की अपेक्षा भेद है। किसी ने बनाया और हम्म। किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही यहाँ अधिगम निसर्ग के भेद सम्यक की अपेक्षा नहीं है। सम्यक तो है ही बराबर जो है, लेकिन उत्पन्न कैसे हुआ है उसकी अपेक्षा भेद है। सुनकर हुआ है कि बिना सुने हुआ है। समझ में आया? हमारे यहाँ जो सम्यक मतलब मनुष्य गति में, वो अधिगम ज्यादा होता है, क्योंकि अपन लोगों को तत्व चर्चा, विचार, सुनना, पढ़ना, ये सब करना होता है ना। तो अधिगम समय दर्शन है सभी है। तो कदाचित वे अन्य काल में जाए और वहां पर कुछ सुनने को ना मिले, और अपना ये पढ़ा था अपन लोगों ने, ये याद आ जाए, तो उससे भी सम्यक हो सकता है। इसके अलावा इसे निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से भी दो भेदों में बांटा गया है। एक निश्चय से और एक व्यवहार से। दो प्रकार का सम्यक्त हो सकता है। आपने सुना होगा निश्चय सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त। 6 डाल की 30 डाल में है ना। हम्म। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय। कारण हाँ। सो जो व्यवहार। करते हो। कारण सो व्यवहार। हाँ, कारण सो व्यवहार हो। तो निश्चय हम्म। सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त है।
ये देव दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, वन पाठ करते हैं, सब व्यवहार सम्यक कहा जाता है ये। अष्ट अंग पालते हैं, ये सब कौन सा सम्यक है? व्यवहार सम्यक। व्यवहार। और आत्मदर्शन जो है वो कौन सा दर्शन, कौन सा है? निश्चय, निश्चय हाँ, संवेदन। है ना उसके अंदर ही लिखा ना, निश्चय का भेद क्या क्या है वो? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में दीन भये फिर सम्यक चाहे सोई। है ना, एक लाइन हो रहा है उसमें आगे। पर व्यवहार मोक्ष। द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहो सो सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत हेतु को। होय। अब उसमें जो नीचे वर्णन करा ना इतना बड़ा, 3 लाइनों के अंदर निश्चय का वर्णन है, और बाकी 6 ढाल में जितना वर्णन है वो सब व्यवहार सम्यक का वर्णन है। बराबर है। चलो ये, इसके 3 भेद और हैं, 3 और भेद हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। 3 भेद कौन से पढ़ रहे हैं हम? औपशमिक, औसम, क्षायिक और क्षारसमिक। छाक्षरिक, जो कर्मों के आधार पर हैं। हम्म, कर्मों का औपशम हुआ है तो औपशम सम्यक, क्षय हुआ तो क्षय सम्यक, और क्षरपशम हुआ है तो। हम्म, क्षारसमिक और और निसर्गज क्षारसमिक। भी है। अब इस, अब कहीं कंफ्यूज मत होना, संपत के इतने भेद कैसे बता दिए भाई, कहाँ से आ गए हैं ऐसे ऐसे भेद प्रभेद। तो सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना कहाँ क्या लिखा है, क्या विवक्षा कहाँ पर है। ज्ञान ज्ञान मान उद्देश्य ज्ञानी सब हम्म, विवक्षा समझ लेता है पूरी की पूरी, क्योंकि उसे पता होता निष्ठा। है ना, इतना पढ़ता पढ़ता है। भाई। इसके अलावा इनके आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, बीज सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, आधार सम्यक्त, और परमावघाड़ के आधार पर सम्यक दर्शन के 10 भेद भी बताए गए गए। हैं। गए। भगवान की आज्ञा मानना, मार्ग पर चलना, उपदेश सुनना, सूत्र पढ़ना, है उनको बीज रूप में धारण करना, संक्षेप रूप में पढ़ना, विस्तार में पढ़ना, अर्थ को पढ़ना, है ऊपर पढ़ना, गहराई से पढ़ना, वो सब इनके भेद प्रभेद समिति के अंदर आते हैं। बराबर है, क्लियर है। आज हमने पढ़ लिए केवली के भेद, उसके बाद हम्म, हमने पढ़ लिए सम्यक की उत्पत्ति के 4 गतियों में कारण, उसके बाद पढ़ लिए सम्यक की हम्म, उत्पत्ति के प्रकार। हम्म, अब याद रहेंगे ना आप लोग, नहीं रहेंगे? रहेंगे रहेंगे। हाँ, नोट्स बना लग रहा है, ये इसके बड़े काम की चीज़ है। चलो, अब अपन लोग काम की चीज़ और पढ़ा रहे हैं आपको। आज शायद इसी के अंदर समय पूरा हो जाएगा। जीव एक समय का परिणाम करता है। कोई परिणाम करता है जी? प्रत्येक जीव परिणाम करता है, बिना परिणाम कोई हम्म, जीव नहीं है। और संसारी जीव के भी परिणाम होते हैं और सिद्धों के परिणाम होते हैं। ये सिद्धों के परिणाम कर्म बंधन के कारण नहीं होते, संसारी के परिणाम कर्म बंधन के कारण होते हैं। क्योंकि संसारी के परिणामों में राग द्वेष होते हैं, और कदाचित हम्म, मोह भी होता है। लेकिन सिद्धों के हम्म, परिणामों के अंदर राग द्वेष मोह नहीं होते। जैसे मैग्नेट से चुंबक से लोहा खिंचता है, ऐसे ही ज्ञानी के परिणामों से, रागादि परिणामों से कर्म आते हैं, कर्मों का आश्रय होता है। और एक समय के परिणाम से कितने कर्मों का आश्रय होता है? कि असंख्यात प्रकार के, अनंत प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है। 7 कर्म हो या 8 कर्म, आयु कर्म आए तो 8 हो, और आयु कर्म ना आए, आ गया हो या आने वाला हो आगे, तो 7 कर्मों का बंध होता है। और ये 7 कर्मों का बंध प्रति समय चलता रहता है। बराबर बात है, बिल्कुल। किसी को दिक्कत इस चीज के अंदर? नहीं। अब जो कर्म आ गया एक बार, उसके निकलने के रास्ते कितने हैं? सुनना है, काम की बात बताऊंगा आपको, बढ़िया। एक कर्म आ गया आपके पास, सप्तम आ गया आपकी, हम्म, हम्म, वो निकलेगा कितने तरीकों से? कोई बता सकता है? किसी को जवाब? 3 तरीकों से। नहीं। देखो सुनो, आप लिख लेना इस बात को। हम्म, नंबर 1, कर्म का उदय आ जाए। जैसी प्रकृति हम्म, प्रदेश बांधे थे, स्थिति अनुभाग बांधा था, वैसा ही जैसा बांधा था वैसे ही उदय में आ गया। बराबर है। हम्म, तो जैसे हम्म, उदय में आएगा तो निकल जाएगा, फल देकर के खिल हम्म, जाएगा वो। बराबर है। हम्म, उसका काम है फल देना, और उसने फल दिया, वो निकल गया। ऐसे कर्म आते हैं, फल देते हैं, निकलते रहते हैं, कर्म आते हैं, फल देते हैं और निकलते रहते हैं। नंबर 1 तो उदय में आकर निकल जाएगा। बराबर। नंबर 2,
यदि परिणामों से आपने अच्छे करे तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग जो बांधे थे उसका अनुभाग बढ़ जाएगा, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट जाएगा, स्थिति अनुभाग। और परिणाम आपने हम्म, बुरे करे तो हम्म, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग घट जाएंगे, और पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग पड़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। तो आएगा तो फल कि घट के या बढ़ के आएगा। इसको बोलते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्ष उत्कर्ष सही है। उत्कर्षण और अपकर्षण भी उदय ही है। उत्कर्षण अपकर्षण उदय उदय। है। बहुत बड़ा कर्म था आपका, इतना भारी इकट्ठा था कर्म का, 7 नरक का बनता 33 सागर का, और उसकी स्थिति घटा के 10,000 साल की कर दिया आपने। 33 सागर की स्थिति कितनी में कर दी? 10,000 10,000। सागर। 10,000 साल। साल। साल कितना बड़ा 33 सागर, कि जिसके अनंत भाग के अंदर 10,000 साल समा जाए, इतना बड़ा 33 सागर। और उसकी स्थिति कितनी कर दी? घटा के इतनी सी। तो उदय में तो आया, ये कितना उदय में आया? इतना बड़ा, इतने से होकर उदय में आया। बराबर है। उदय में तो आया। आना कितना उदय में था? 33 सागर का। उदय में कितना आया? थोड़ा सा। थोड़ा सा। 10,000 साल का। तो वो खत्म हो गया, बहुत बलवान था, वो हल्के में निकल गया पूरा का पूरा। अपकर्षणों के उदय में आना, देव गति बांधी 10,000 साल की, लेकिन अब हम्म, सम्यक प्राप्त कर ले तो आयु बढ़ के हो गई 33 सागर की सर्वा सिद्धि की। हम्म, 10,000 साल की कर्म कितने हो गए? बढ़ के 33 हाँ, सागर की। 10,000 साल की स्थिति 33 सागर बन गई है। अब वो उदय में तो आ रहा है 10,000 साल वाला, लेकिन कैसे आ रहा है? बढ़ के। हम्म, बढ़ कैसे आया वो? के। बढ़कर। हाँ, वो बढ़कर उदय में आता है। तो एक तो उदय निकलने का उदय हो गया उदय, एक हो गया उत्कर्षण, और एक हो गया अपकर्षण। 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 एक निकलने का कारण है संक्रमण। क्या कारण है एक निकलने का? संक्रमण। 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 संक्रमण निकलने का कारण क्या है? आपने बांधा था पुण्यकर्म, बहुत पुण्यकर्म बांधा भाई, जीवन के अंदर बहुत हमने पुण्यकर्म करा, लेकिन मरते मरते परिणाम बहुत खराब कर लिए, और समाधि बिगाड़ ली अपनी, और सारा पुण्य जो पाप में कन्वर्ट हो गया आपका, सारी कमाई खत्म हो गई आपकी। ऐसा लिखा, जैसे कि विदेश गया हो और रत्नों कमाए हों, और नाव भरकर रत्नों की ला रहा हो वापिस, और मंजिल पर पहुंचने से पहले नाव में छेक मार दे या छेक हो जाए, तो रत्नों से भरी हुई नाव डूब जाएगी। डूब जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कहा कि कोई व्यक्ति ने पूरे जीवन स्वाध्याय चिंतन आदि किया और समाधि की तैयारी नहीं करी, तो उसकी रत्नों से भरी हुई नाव अगर समाधि नहीं करता तो क्या होगी? डूब जाएगी। डूब जाएगी। इसलिए स्वाध्याय का सार समाधि है। क्या कहा? स्वाध्याय का सार। समाधि है। समाधि है। हाँ, जिसकी समाधि बिगड़ी सब बिगड़ गया उसका। जीवन भर का अभ्यास, तत्वाभ्यास, आराधना सब खराब हो जाता है। इसलिए समाधि का बहुत ध्यान पूर्वक अपने को ध्यान रखना चाहिए, समाधि की तैयारी करनी चाहिए। बराबर है ना? क्या करा था? पूरी जिंदगी बांधा साता, और आखिर में प्रणाम कर लिया साता के, तो सारा परिणाम से वो साता बन गया असाता। अब उदय में कैसे आएगा वो? बस आता ही आएगा। असाता। असाता उदय में आएगा। अब असाता उदय में आएगा। अब असाता उदय में आएगा तो उदय में तो आया, लेकिन कन्वर्ट होगा आया। वो कर्म तो परमाणु में ही है, उदय में तो वही आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? बदल कर उदय में आ रहे हैं। कोई व्यक्ति था, पापी था, जैसे वे थे ना वो, भील, क्या नाम था भील का उसका? भील, मार। जो मांस का त्याग करा था, जिसने कौवे का मांस का त्याग करा था। अब पूर्व पूर्व भील। हाँ, पूर्ववीर। हाँ, उसने क्या करा कि मुनिराज से नियम ले लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, ये तो था। और हम्म, भील था, मांसाहारी था, लेकिन उसकी देह में ऐसा रोग पड़ा कि कौवे का मांस खाएगा तो ही ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा मैंने नियम ले रखा है, सब खा लूंगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाओ, मर जाऊंगा, ये कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। एक ही नियम था। बीमारी बढ़ गई, कहने लगा तुम कौवे का मांस तो छोड़ो, मैं सारा मांस छोड़ता हूँ, मैं कोई मांस नहीं खाता। लो, सारा मांस छोड़ दिया उसने। और सारा मांस छोड़ने से ऐसा पुण्य बढ़ा, उसको देवती में पैदा हो गया जा करके। तो जब पाप प्रकृति थी सारी जीवन भर की, वो काय में कन्वर्ट होगी?
पुण्य पुण्य में। कर्म में, पुण्य पुण्य कर्म, कर्म में। वो था तो पाप सारा सारा, कन्वर्ट हो गया वो क्या। पुण्य कर्म में। हाँ, पुण्य कर्म कन्वर्ट हो गया। अब उसका उदय में कैसा आएगा, वो पुण्य कर्म आएगा। तो संक्रमण के रूप में उदय में आएगा। लेकिन ये भी उदय है, संक्रमण भी उदय उदय है। है। उदय है। उत्कर्षण भी उदय है, अपकर्षण भी उदय है, संक्रमण भी उदय है, लेकिन बदला हुआ है। उदय के अंदर तो क्या था, जैसा था वैसा ही उदय में आएगा। ऐसा ही उदय में आएगा। और उसका वो पढ़ा ना कि उसके पाप करते हुए रस जो है कैसे घट जाते हैं, पुण्य प्रकृति रस कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे घट जाते हैं, वो सब स्थित लिखा हुआ है अपने यहाँ सब। आप शास्त्र पढ़ा तो करो खोल के थोड़ा समय निकाल करके। अब समय तो चला जाता है विषयों के अंदर सारा सारा अपना, समय तो मिलता ही नहीं शास्त्र अध्ययन के लिए। अब तो पढ़ेंगे कैसे इन चीज़ों को, जब पढ़ेंगे तो ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर परिणाम कैसे सुधरेंगे, जब ज्ञान ही नहीं होगा। लूट जाएगा ऐसे ही उपयोग। अभी तो अपन लोग थोड़ा उम्र के सही हैं, तो समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अभी अपन लोग थोड़ी उम्र बढ़ गई ना, 60 70 में पहुंच गए, तो फिर नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। समझ में आया, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण। उदय। एक है उदीर्णा। हम्म, उदीर्णा माने समय से पहले कर्मों को खिंच जाना आकर के, जितना बांधा था वो उसे समय से पहले आगे खिर गया। इस बारे में आयु कर्म का बहुत चलता है। उदीर्णा हो गया आयु कर्म की, सुना होगा आपने, आयु कर्म की उदीर्ण हो गई। उदीर्ण होगी। उदीर्णा होगी। होता क्या है उदीर्णा के अंदर, कि जितनी आयु बांधता है वो कोई परिणाम खराब करता है, और उस परिणाम से जितना कर्म बांधा था उतना पूरा उदय में ना आके पहले ही उदय में आ जाता है सारा सारा इकट्ठा ही। जितनी, जिसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु बस काल की अपेक्षा वर्णन नहीं है उसका, बाकी तो सब वी वैसी व्यवस्था है। अकाल मृत्यु भी काल में है, वो तो केवल उदीर्णा की अपेक्षा से उसको अकाल मृत्यु कहा। क्या हुआ वहां पर, अकाल मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, माता ने लड्डू दे दिए बना करके 10 लड्डू, बच्चे को जा रहा था कि 10 दिन के 10 लड्डू ले ले भाई, 10 दिन में एक दिन खाना। और 10 लड्डू ले जा रहा था वो। अब एक लड्डू एक दिन खाया, दूसरा लड्डू 10 दिन खाया, तीसरे दिन खाना नहीं मिला, जम के भूख लगी, लड्डू खोले सारे खा लिए। लड्डू कितने दिन के थे में, 10 दिन के। 10 दिन के, कितने में खत्म हो गए, 3 दिन 3 दिन में। में। 3 दिन में। ऐसी आयु का है। 100 साल की आयु बांध ली, और 100 साल की आयु बांध के कोई परिणाम खराब हुआ तो 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में जितने निषेक थे वे सारा आगे खिर गए। उसको बोलते हैं उदीर्णा। उदीर्णा भी उदय है, लेकिन जितना समय में आना था उससे पहले उदय में है। बराबर है। हम्म, तो कितने भेद हो गए इसके, 6। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। हम्म, 5 तरीकों से कर्म उदय में आता है। कोई भी कर्म बांधोगे आप, अब देखो डरना नहीं है आप। कई हो सकता है कोई बदल जाए कर्म, थोड़ा सा पुण्य का पाप में बदल जाए, पाप पुण्य में बदल जाए, आयु कर्म पहले आ जाए। ये सब कर्मों की दशाएं बदलती रहती हैं प्रत्येक समय के परिणाम से। सुनना ध्यान से, प्रत्येक समय का जो परिणाम है उसके निमित्त से इतने काम होते हैं। नया तो कर्म बनता है, नए कितने कर्म बनते हैं, अच्छा। 7 कर्म। हाँ। यदि आयु कर्म बनना हो तो 8 कर्म, और नहीं तो हम्म, 60 7। कर्म। नंबर एक काम तो उस परिणाम से नए कर्म बनते हैं। और नंबर दूसरा काम उस परिणाम से क्या होता है, कि जो पूर्वकृत कर्म बंधे हुए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं उसके अंदर उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण चलते रहते हैं। प्रत्येक समय के परिणाम से चलता है ये। आप कर्मों की इतनी व्यवस्था जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि कर्म काम कैसे करते हैं, इनके कर्मों का गणित क्या है। तो इस सबको जानने से फायदा क्या होता है, इस सबको जानने से निर्भरता अपने अंदर में आती है, कि भैया ये सब काम देखो कर्म कैसे कैसे काम करते हैं। और एक समय का परिणाम अच्छा कर ले, देखो अभी मंदिर बनाते हैं ना, अपने ट्रस्ट बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, भगवान विराजमान करते हैं। ये व्यक्ति बोलेगा क्या जरूरत पड़ रही है इतने मंदिर बनाने की भाई, इतने मंदिर पहले ही हैं, उन्हें संभाल लो, नए नए मंदिर बनाने लग रहे हैं। और एक व्यक्ति क्या कह रहा, अरे अच्छी बात है भैया मंदिर बन रहा है, भगवान आ रहे हैं भैया, और ओ भगवान 3 लोग के नाथ विराजमान होंगे, काम तो वही हो रहा है ना जो होना। लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी ऐसी बात कह के अपने सारे कर्मों की, पाप कर्मों को बढ़ा लिया, पुण्य कर्म को घटा दिया, और एक ने अनुमोदना कर करके दिया, उसी की। पुण्य कर्म बढ़ा लिए। हाँ,
उसने भी तो सही कहा है कि भाई मंदिर, पहले जो मंदिर जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, खराब हो रहे हैं, उनको ठीक तो करो मंदिरों को। कोई नहीं, तो तू ठीक कर ले भाई। जो नया बन रहा है उसमें दिक्कत है। तू क्या मुझे तो कर रहा ठीक है तू ही लग बता, रहा है। अपनी तेरा प्रसाद क्या है? खाली बात करने का प्रसाद है? करो, लगो, बनाओ एक ट्रस्ट तुम भी ऐसा कि जन जीर्णोद्धार हो। दूसरे को भी ब्लेम कर रहे हैं, जो दूसरा काम कर रहा है उसे तो अच्छा कहो ना कम से कम। अब तुम्हें कुछ लगता है कि वहां काम नहीं हो, तुम उस काम को करो, तुम लगो उस काम के अंदर। वो काम पूरा कैसे हो गया? तो अभी हम स्वाध्याय लेते हैं ना, नए नए लोग पैदा हो गए, स्वाध्याय चलने लगे, इतनी क्लास चलने लगी, दिन रात ये काम रह गया लोगों का, यूट्यूब पे इतना हो गया, सब हो गया। अरे तू दुखी क्यों हो रहा? अरे अच्छा हो रहा, लोग स्वाध्याय इतने लोग सुनने लगे ऑनलाइन से, इतना बढ़िया काम हो गया, सबके कान में पड़ने लगा, इतने लोग तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, ये खुश भी तो हो सकते हैं इस बात से। जो हो रहा है, जो धर्म का काम हो रहा है, उसे अच्छा समझ के खुश हो, आनंद हो, अनुमोदना करो उस काम की। अनुमोदना ना करने से बहुत भयंकर पाप बनता है। आज मुझे बताओ, देखना सुनना ध्यान से। मुगल लोग थे ना, अपन मुगल लोग थे जब आए थे, उन्हें कितने मंदिर तोड़े होंगे अपने? बहुत। कितने बहुत मंदिर तोड़े। तोड़ दिए? अनगिनत। अनगिनत। अनगिनत मंदिर तोड़े। और अभी भी हम्म। अपने सामने मंदिर है, अभी अपने पास मंदिर है। वे कैसे आ गए हम्म। अपने पास बच के? क्योंकि अनगिनती से अनगिनती थे, इसलिए तो हाँ। कुछ दबे मिल रहे, कुछ बने हुए मिल रहे, कुछ टूटे हुए मिल रहे। ये मिल कहाँ से रहे? क्योंकि बहुत सारे थे, इसलिए तो मिले। ये 10-5 होते मिलते ही नहीं। तो मिलते नहीं, पुरानी प्रतिमाएं नहीं मिलती। ये पुरानी प्रतिमाएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि पुरानी प्रतिमाएं ब्राह्मण आगे लोगों ने छोड़ दी, इसलिए मिलती है। हुआ क्या कि आज बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे, कल कोई आएगा, कोई कब्जा लेगा मंदिर, अरे एक कब जाएगा, दो कब जाएगा, 10 कब जाएगा, हमारे पास हजारों हैं। कुछ तो मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों को अपने दर्शन तो होंगे। इतने शास्त्र छप गए, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी में आग लगी है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जैन शास्त्र 6 महीने होली जलती रही। अब भी अपने पास समय सारे जाति ग्रंथ मिल गए। कैसे मिल गए? छपे हुए थे, लिखे हुए थे, इसलिए मिल गए भाई साहब, नहीं तो नहीं मिलते। इसलिए जो लिखा जा रहा है, जो छपा जा रहा है, जो मंदिर बन रहे हैं, वो पता नहीं किसके निमित्त कहाँ काम आ जाए, किसके लिए बन रहा पता नहीं कुछ। कौन सा काम किसके लिए हो रहा। सही बात है। इसलिए जितना काम हो रहा है उसकी तो अनुमोदना ही। करनी चाहिए। अभी एक चीज बताओ आप, हमने भगवान के दर्शन करे भाई, इतने विषय लेंगे आ जाना, समय एक मेगा हो गया क्या? पता नहीं लगता। हाँ। नहीं नहीं। अभी अपने एक भगवान के दर्शन करिए, मंदिर भगवान के हैं, एक भगवान को ढो दिए हमने, नमस्कार करी, भक्ति पूर्वक भक्ति करी। हमने एक भगवान की भक्ति करी कि जितने भगवान है सबकी भक्ति कर दी। सभी की कर दी। सभी भगवान की। एक भगवान की भक्ति से हमने सब भगवान की भक्ति का पुण्य मान लिया कि नहीं मान लिया? बिल्कुल। और हमने एक भगवान की विराधना करी, मंदिर के अपने एक भगवान की विराधना करी किसी की भी, तो एक भगवान की विराधना से हमने सब भगवंतों की विराधना करी कि नहीं करी? करी। सबकी विराधना का पाप मान लिया कि नहीं मान लिया? मान ली। बढ़िया। ये मंदिर खराब बन रहा है, इन्हें नहीं बनाना चाहिए, मंदिर ये बेकार है, ये इस काम में लग गए, कोई बात है मंदिर बनाने के लग चक्कर में। तूने एक की विराधना करी, सबकी विराधना कर। शिखर जी में इतने जैसे मंदिर भैया हो जी, गए, कोई बात है, इतने एक मंदिर मंदिर क्वेश्चन है बनाए जा मेरा। रहे हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, सोनागिर में 74 मंदिर बने हुए हैं हाँ पहाड़ बराबर। पर। हाँ। तब भी नया मंदिर बना रहे हैं वहां पर हाँ लोग। बढ़िया बात है। है ना? बना रहे, अच्छी बात है। लेकिन जो मंदिर पे वहां पर अदर कास्ट का जो आ गया है उसको हटाओ। वो तो है काम। नया मंदिर बनाने की अपेक्षा मेरे अंदाज से तो, क्योंकि पुराने मंदिर बचे जाएंगे कि दूसरे को कब्जा कर लेंगे उस पे। देखो क्या है, एक मेजोरिटी जो होती है ना उसकी चलती है, मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी जीतती है। आप मेजोरिटी से लड़ नहीं सकते, आप मंदिर हटा नहीं सकते, जो उन्होंने लगाया उनकी मेजोरिटी है। आज का जो देश द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उसके हिसाब से उन्होंने मंदिर अपने बना रहे हैं, हटा सकते नहीं अपन लोग, अपने में ताकत नहीं थी हटा दे किसी का मंदिर, उनके हटाने की ताकत है नहीं, अपना बनाए नहीं, तो फिर तो कब्जे बढ़ जाएंगे उन लोगों के। लेकिन भैया जी, सोनागिर मंदिर में लोग सीधा सीधा भगवान पे जाते हैं। 74 मंदिर के दर्शन भी नहीं करते यार, 52 तक चल के वापस आ जाते हैं। जो मंदिर 20 रह जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। अब नया बनाएंगे तो वो लोग ना वैसे ही नहीं कर रहे। नहीं सुनो, उस मंदिर नहीं, से, सब जाते हैं। सुनो, उस मंदिर से कुछ ट्रस्टी लोग जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे? जो कोई प्रतिमा लाया बड़े होगा, होंगे। ट्रस्टी होंगे, हाँ। उस मंदिर के पुजारी होंगे, माली होगा, कोई तो जुड़े होंगे नहीं होंगे उस मंदिर से? हाँ, सभी जुड़े होंगे, उन लोगों के उसकी परिणाम अच्छे हो महाराज रहे हैं इस जी मंदिर के माध्यम से, हो रहे होंगे। और भविष्य में कोई जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता उस मंदिर से।
जुड़े गई, जो जान देगा जितनी जुड़े गई। प्रतिमाएं बन जाएं, हम तो कह रहे सब पछाड़ की प्रतिमाएं बन जाएं और सब लोग आराधना करें, ये तो कितनी बड़ी बात हो। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है हमें ये बताओ ना। आज हॉस्पिटल नहीं थे, सब दिल्ली का तो हॉस्पिटल नहीं है, हमारे थे नहीं पहले। लेकिन भैया जी प्रतिमा जी पे धूल चढ़ रही है, लोग वो उनके अभिषेक नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे। इससे अच्छा है कि मतलब उनकी भी अवहेलना नहीं होगी, अवहेलना ही हो गई ना भगवान जी की, श्री जी की। नए नहीं, मंदिर में लोग लग गए, पुराने मंदिर छोड़ दिए, ये भी तो है। ऐसा नहीं है, सब ट्रस्टी लोग सब मंदिर में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो वहाँ रजिस्टर में लिखो, ट्रस्टियों से बात करो, उन्हें समझाओ, उनसे कहो, और अपना आप हो सकता है तो वो भी करो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बनना ना, नहीं बनना चाहिए ये तो कोई बात ही नहीं है। बनना तो चाहिए, जितने लोग बना रहे हैं वो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। इतने इतने मंदिर बना के रख दिए। नवीन जी, इसमें अबे तुझे मैं ये एक नहीं लगता बात स्कूल ऐड करना। स्कूल इतने बन गए, हॉस्पिटल इतने लेकिन बन गए? भैया जी पढ़ना इतने मंदिर बना रहे थे, भाव भी नहीं लगते, जैसे फिर लोग चाल चढ़ाए भागते हैं। चाल चढ़ाए दोग दी चलो, दोग दी चलो, तो दर्शन के भाव कम हो जाते हैं ना, जितनी प्रतिमा मंदिर बनते हैं उतने दिखते हैं। तो आपको कौन ये कह हो रहा सब जाता है मंदिर को दर्शन करने के लिए? ना। अरे तो पर पूरी वंदना तो करनी पड़ती है ना बाढ़ पे भैया नहीं जी। है जरूरी, ये गलतफहमी है दिमाग के अंदर। अरे गलतफहमी है दिमाग के अंदर। आप एक भगवान के पास बैठो, मैंने अभी क्या समझाया, एक भगवान को प्रतिमा को ढोक दी तो सबको ढोक दे दी। और जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके भाव लगते हो, आराम से सहजता से, जहाँ एक मंदिर के भगवान है वही वैसे सब जगह भगवान है। अच्छा, उनके दर्शन करने से हो क्या जाएगा, बाकी करने से, सबके करने से क्या पूर्ति हो जाएगी? अरे एक लोग तो ये कहते हैं दर्शन ना करे। पूरी वंदना नहीं मानी जाती, पूरी हाँ, वंदना करो, पूरी वंदना मानी अज्ञानियों की जाती बातों है। में मत आओ, भगवान की आराधना करो। एक जगह बैठ के पूजा करो आराम से, भगवान को देख करके निहारो, उनके भगवान के देख करके, और फिर आराधना करो। पता है आपको वहाँ इतने मंदिर क्यों हैं सोनागिर में? मैं बताता हूँ हाँ। आपको। ब्रह्मचारी थे बहुत सारे, पहले ब्रह्मचारी त्यागी लोग बहुत होते थे, और पूजा पढ़नी है, बोल बोल के पढ़नी है, अपने आराधना करनी है। तो एक ही मंदिर में बैठा, 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 अब मंदिर में बैठ बैठ के आराधना कर रहे हैं अपने, सबके सब बैठे हुए। हम्म। और जिन्हें ऐसा भाव है सब दर्शन करना, तो सब दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक से काम चला तो हम एक से दर्शन करेंगे। तो मुझे भूख एक रोटी क्या तो 10 क्यों खाऊं? ज्यादा में थक भी जाते हैं, वे वो भाव भी नहीं लगते। अरे मुझे भागम भूख भाग एक रोटी की है। हाँ। भागम हाँ भाग वही रहता है भागम कि यार भाग। बहुत बहुत मंदिर बचे हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ये होता है ना, लेकिन भागते हैं ऐसा लोग। भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है आप वैसा भाव भी है तो कर लो, लेकिन जबरदस्ती वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए। मेरा मन करा, मैं गौतम सामने दिख गया और आ गया दर्शन करके। मैं तो वहीं से दुख बंद कर दी सबकी। मैंने नहीं प्रणाम मैंने आगे जाने के, वहीं बैठा आधे घंटा, वहीं अपना आराधना करी और आ गया वापस। अरे तुमने तो यात्रा छोड़ दी, तुमने तो आधी कर ली। तो क्या हाँ 2-10 रुपये की यही बात होता क्या है है? भैया जी, तुमने थोड़ा वंदना करके आ गए, पूरी वंदना नहीं की, ये सीधा भी तो अपराध है। सीधा अपराध करके आए। कोई कोर्स है क्या? कोई काम दे रखा है क्या तुम्हारे सिर पे कि नहीं करना पड़ेगा? गलती कोई गलती बोझा है करी क्या? है कोई बड़ी। कोई सिर पे बोझा रख रखा है अगर किसी ने? तुमने पूरी वंदना नहीं की, तुम्हें पूरी वंदना क्यों नहीं मानी जाएगी, तुम सुनो, दर्शन ही पूरे नहीं किए। सुनो, लक्ष्य आराधना का है कि लक्ष्य वंदना का है? आराधना का। आराधना का है। तो आराधना तो एक से हो सकती है। सही बात है। अब मेरा बहुत ज्यादा यात्रा ये नहीं कि उपयोग लगता, मेरा तो अपने मंदिर में जाके बहुत उपयोग लगता है। बहुत मैं बैठा रहता हूँ, मन लगता है, तब निकलने का मन नहीं करता मंदिर से, और निकलता हूँ जबरदस्ती आना पड़ता है मेरे को। अब मैं यात्रा पे जाऊँ मेरा मन न लगे और यहाँ मन लग रहा, तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ? यही रहना चाहिए, अरे यहाँ जहाँ भाव अपने लाभ लगे, जैसा हो वैसा परिणाम करना लगे। चाहिए भैया। जैसा लाभ दिखता हो, जहां दिखता हो वहां वैसा करो, तो परिणाम समझने चाहिए, मुख्य बात ये है। सही बात जिसके जिस योग्यता में जैसे परिणाम समझते हो वैसा काम करे, जिस प्रकार से लाभ है। दिखता हो वैसा काम करे। सही जबरदस्ती का बात, धंधा नहीं बिल्कुल है। सही। ये जो हाँ। सिद्ध चक्र विधान है, तो पहले दिन 8, फिर 16, फिर 32, अब फिर लास्ट 32, के दिन बैठे, पढ़ को रहे नहीं, एक समझ हजार में कुछ आ नहीं चौबीस रहा, धोए पे धोए, धोए एक पे धोए, हजार धनाधन चौबीस धनाधन चल रहे, क्या शब्द आ गया, क्या निकल गया, क्या बोली, कुछ पता है ही नहीं। बस वो धनाधन ढोल धनाधन धनाधन धनाधन, ढोल वाले माइक स्वाहा वाले बोले जा स्वाहा रहे स्वाहा स्वाहा। हैं। वो ढोल वाले माइक वाले बोले जा रहे हैं, सुहा सुहा करते बस हुए। वो देख रहा, और जितने जितना विधान पूरा होता जा रहा उतनी संतुष्टि बढ़ रही। ओह, और पूरा हो गया, और पूरा हो गया, और पूरा हो गया, और पूरा हो स्वर्ग गया। हो गए, 2 स्वर्ग हो गए, 3 स्वर्ग पूरा हो होने की गए। संतुष्टि है, समझने की संतुष्टि है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो मुझे कुछ नहीं सही बात, सही बताओ बात। बिल्कुल विधान सही बात। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं के बराबर, परिणाम शुद्ध ऐस नहीं हो रहे ना, उसमें भाव शुद्ध नहीं हो ऐसी रहे। यात्रा में है, ऐसी विधान में है, ऐसी दान में है, ऐसी पूजा में, सब में लगा देना ये जवाब तुझे जाओ। एक आदमी मेरे साथ बैठता है मंदिर में, देखता हूँ मैं उसको, तो मैं ये भक्ति पढ़ता हूँ, वो भी बैठा रहता है, आधे घंटे बैठता है। अब वो पाठ निकाल लेगा, किताब खोल लेगा, पाठ पढ़ेगा, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना, वो ऐसे पढ़ता है, सीधे सीधे।
सीधे समझिए आप। हम तो पढ़ेंगे ऐसे एक शब्द, उड्र हम्म। उड्र उड्र, सीधा 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 ऐसे पढ़ जाएगा, पेज पढ़ता रहेगा और जल्दी पढ़ता रहेगा, फटाफट फटाफट पूरी किताब कर देगा वो आधे घंटे के अंदर। ये लाजवानी है ना, वो पढ़ता रहेगा और पूरी कर देगा उसको। और मेरी आधी भक्ति नहीं होती आधे घंटे के अंदर पूरी, क्योंकि मुझे बहुत आराम से सहजता से भगवान का स्वरूप समझते हुए गा के पढ़नी होती है। अब बताओ उसका पढ़ना सार्थक है कि ये अपना पढ़ना सार्थक है, अब ये बताओ। आपका पढ़ना सार्थक है। अब वो वो पढ़े तो जा पेज रहा, काम तो पूरा कर रहा, कोर्स तो पूरा कर रहा, लेकिन प्राप्ति क्या हो रही भाई, ये तो बता। वो अपने फेस बदल रहा। लेकिन भैया जी एक बात है, हमारे गुरुबरगा में एक मंदिर बना है अजिना भगवान का, उसमें पहली प्रतिमा बहुत सौम्य है। अब दूसरी प्रतिमा लेकर आए अष्टधातु की, तो पुरानी प्रतिमा ऊपर विराजमान कर दी, नई नए मंदिर में कर दी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर। तो लोग ऊपर जाते ही नहीं है वहां पर, मतलब उसकी अब इतनी वो नहीं है। नीचे जो नई आई उस पर ही लोग जाते हैं, वहां की बहुत वो होती है, ऊपर लोग दर्शन करने भी नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि आप ये प्रतिमा जी यूं ही लेकर आए, वही प्रतिमा को नीचे रखना था, क्योंकि उस नहीं प्रतिमा की आप अवहेलना हो रही है। देखो, आप ऐसे विचार मत करो, जो प्रतिमा जहाँ जानी थी वहीं पे गई है। हमारे सोचने करने से कुछ नहीं होता, अपन तो जितने दर्शन लगे हैं उतने कर लो, जो जैसे कर रहा है उसको वैसे कर लेने तो दो। वो किसी को देख के भैया जी आकुलता मत इतनी करो। चमक थी, इतनी सुंदर लगती थी, अब उसमें अभिषेक वगैरह मुझे लगता है वो भी नहीं होता शायद। लेकिन मुझे दुख होता है उस प्रतिमा को देख के कि वो प्रतिमा कितनी सुंदर थी, कैसी उसकी वो हो गई है अब। कोई नहीं, मुझे तो आप दुखी विचार मत हो। आता है ये वाला, मेरे अंदर विचार क्यों आता है पता नहीं, मैं देख कर आता है उसको देख हाँ, के। लेकिन आप तो आराधना में समय लगाओ अपना, और जहाँ आपका मन लगता हो, जिस मंदिर में लगता हो, जैसे लगता हो वैसे आराधना अपनी करो। बराबर बात है। बस अब इस बस। परिणाम से मुझे पाप लगे पुण्य लगे मुझे पता नहीं, मेरे भाव आ जाते हैं उसको देख के बस। चलो कोई नहीं, भाव भी आते ही हैं ज्ञानियों को, ऐसे देख के भगवान की प्रतिमा देख के कि वो सफाई नहीं हो रही तो भाव आ जाते हैं। लेकिन जितना हो सके कर हाँ। लो, उतना नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है। ठीक है। बाकी ढोया ढाई का मार्ग नहीं है, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, खींचतान का मार्ग नहीं है, दिखावे का मार्ग नहीं है, कोर्स पूरा नहीं करना। सही बात है। हमें समझना है बस। अपने आप अपने नवीन आप जी, इसमें अपना मैं कुछ परिणाम ऐड करना सुधारने में। चाहूंगा। नहीं डॉक्टर साहब। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलो। जबरदस्ती एक चीज की तो है जी, बिल्कुल। क्या? जबरदस्ती एक चीज की तो है जी, बिल्कुल। हम जब अपने तीर्थ क्षेत्र और मंदिर जी का जितना भी काम करवाते हैं, प्रॉपर वो रजिस्टर्ड नहीं होता, अकेली अकेली चीज उसकी, तभी तो अतिक्रमण के चांस बढ़ जाते हैं टाइम के साथ। हमने ये आगे अपने आने वाली पीढ़ी को देके जाना है सब कुछ, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारा काम जो है वो एक नंबर में हो, हर चीज का। वरना अतिक्रमण तो होगा ही होगा समय के साथ। बिल्कुल सही बात। इस चीज की तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। इसमें तो पूरा एक उठाओ आप वर्कअप कदम करना कदम उठाओ चाहिए। आप, कोई बात नहीं। और क्या, वो तो आपने मेरे को भेजना, आप भेजना। कोई नहीं, आप भेजो, कुछ करो, आगे बढ़ो, हम आगे मेरा साथ तो आगे बढ़ेंगे आपके। मेरा तो 1 साल रह गया बस। कोई नहीं, करते हैं। हाँ, तो मैं ठीक तो है ना, जाने को तैयार होगी। जो करो समझ के ध्यान से करो, आराम से करो। कोई कोर्स नहीं किसी को आराम देखा से। कि पूजा पूरी करनी है। कोई हाँ। जबरदस्ती नहीं पूरी खींचनी है इसको, पूजा को पूरा पाठ खींचना ही है। एक छंद पढ़ लो आराम से बैठ कर 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात ठीक। है, परिणाम तो होना चाहिए। परिणाम में शांति आनी चाहिए पढ़ने के बाद। सही बात है, शांति। खाना बिल्कुल खा के सही। पेट भरना चाहिए, कि पेट खा लिया, खाना खा लिया, क्या फायदा है उसका। बात तो सही है। हाँ, सहजता से, मैं तो बहुत सहजता से करता हूँ पूजा पाठ जो भी करता हूँ ना, मतलब मैं बहुत सहजता से करने की आदत सकता हूँ। अब गुण स्थान पढ़ा सकता हूँ ना, और सही 4 दिन के अंदर खींच दूंगा गुण स्थान। कोई देर लगेगी? सही बात है। कितने दिन नहीं से चल सही रहे हैं? बात है। समझ कर, ये समझ ही समय दृष्टि पैदा कर देगा। ये समझ लो बता। और धर्म के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, खींचतान की, बस खींच 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 खींच। ये धर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी दिक्कत है। कहीं ऐसा काम नहीं होता जाते धर्म क्षेत्र में काम होता है। इसलिए अनुमोदना करते चलो और आनंद करते चलो। चलो जी, निज निधि निज में बताई, मैंने बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए के जिन्हों लिए जिन्होंने वंदना सत। शत बार है। नमो नमोकार मंत्र। जय बोलो तो आशीष जुड़ाई माता की। जय जय हो। हो।
महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जिनेन्द्र, जय सभी को सबको जय जय, जिनेन्द्र। सभी को जय। जय जय। जय